हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा हूँ और आज के इस वीडियो में हम 4 बातों पे डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 कि हमारी गट नॉर्मली कैसे काम करती है। सेकंड कि हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है। तीसरी बात में हम जानेंगे कि नॉर्मल स्टूल या पॉटी कैसी होती है। हम 7 डिफरेंट टाइप के स्टूल की बातें करेंगे और आप मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा स्टूल आप पास करते हैं और वो नॉर्मल है या नहीं। और लास्ट में हम 10 तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं कि हमारी बॉडी में स्टूल आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मली हमारा गट कैसे काम करता है। तो हम जो भी खाते हैं वो पेट से हमारी छोटी आंत में जाता है, पचता है, उसके बाद में वो बड़ी आंत या कोलन में जाता है। कोलन में उस पचे हुए खाने में से वाटर एब्जॉर्ब होता है और स्टूल फॉर्म होता है। अब ये स्टूल कोलन से और नीचे, उसके सबसे नीचे वाले पार्ट रेक्टम में जाता है और वहां जाने के बाद ये थोड़ा सा खिंचाव डालता है। तभी आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि टॉयलेट आ रही है और आपको टॉयलेट या मोशन पास करने का मन करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में एक रिफ्लेक्स भी काम करता है जिसे हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। मतलब कि जैसे ही आप पेट में कुछ भी खाना खाते हैं तो आपकी आंतों का मूवमेंट बढ़ जाता है और आपको मोशन पास करने का मन करता है। यही रीजन है कि कई लोगों को ब्रेकफास्ट करने के बाद में या फिर खाना खाने के बाद में टॉयलेट आती है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है। तो जो नॉर्मल स्टूल बनने की प्रोसेस थी उसमें अगर कहीं भी गड़बड़ी आएगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो क्या प्रोसेस थी कि आंतों ने पचे हुए खाने को आगे भेजा, कोलन में आने के बाद उस खाने में से एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो गया और लास्ट में रेक्टम से होते हुए एनल कैनल से पॉटी बन के वो निकल गया। तो अगर इसमें से कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे हमारी कोलन या आंतों की मूवमेंट स्लो हो गई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कोलन में एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो गया या फिर हमने पानी कम पिया तो पानी की कमी की वजह से स्टूल ड्राई हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। या फिर लास्ट में जहां रेक्टम और एनल कैनल के थ्रू मोशन पास हो रहा था वहां कोई प्रॉब्लम हो गई तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण कि आप पानी ही नहीं पीते, आप डिहाइड्रेटेड हैं। नंबर 2, आप अपने खाने में सॉल्युबल फाइबर या फाइबर नहीं खाते तो जो आपका स्टूल फॉर्म होता है उसमें बल्क ही नहीं है। नंबर 3 कि आपका जो जीआई में मूवमेंट है वो स्लो है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया, डायबिटीज हो गई या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो गई। इसके अलावा अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो भी हमारी जीआई में मूवमेंट स्लो हो जाती है। या फिर आपके पेल्विक मसल की वीकनेस है, क्योंकि मोशन पास करने के लिए भी आपके रेक्टम और एनल कैनल की एक प्यूबर रेक्टालिस मसल है, उसका रिलैक्स होना जरूरी है, तभी वो मोशन इजिली पास होता है। तो अगर आपके पेल्विक मसल की वीकनेस है तो भी आपके साथ ऐसा होगा। आप बहुत एक्सेसिव अगर स्ट्रेस लेंगे तो भी आपके साथ में ऐसा होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन और गट का एक सर्किट होता है, फिर वो हमारे कोलन, हमारी आंतों के नर्वस सिस्टम को एबनॉर्मल कर देता है और आपको इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन जैसे एंटी डिप्रेसेंट, एंटीकोलिनर्जिक, जो लोग आयरन खाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर खाते हैं, इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप जो भी मेडिकेशन खा रहे हैं एक बार जरूर चेक करिएगा कि कहीं मेडिकेशन की वजह से तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल स्टूल कैसा दिखता है और आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो स्टूल पास करते हो वो नॉर्मल है या नहीं। तो हमने स्टूल को ग्रॉसली 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो जो पहला और दूसरा है वो स्टूल कॉन्स्टिपेशन में आता है, थर्ड और फोर्थ स्टूल जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। इसके अलावा 5th, 6th, 7th स्टूल डायरिया की कैटेगरी में आता है। तो आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक स्टूल चार्ट है जिसे हम ब्रिस्टल स्टूल चार्ट कहते हैं। तो अगर आपका स्टूल लंपी और अलग अलग पैलेट्स बनते हैं तो ये टाइप 1 में आता है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है। अगर आपका स्टूल लंपी है लेकिन वो एक सॉसेज जैसी शेप बना रहा है, मतलब कि आप कॉन्स्टिपेटेड है पर कम कॉन्स्टिपेटेड है। इसके अलावा टाइप 3, टाइप 4 नॉर्मल स्टूल होते हैं जिसमें प्रॉपर स्टूल का शेप बनता है। हो सकता है कि अगर उसमें क्रैक हो तो टाइप 3 कहते हैं और अगर वो स्मूथ है तो टाइप 4 कहते हैं। टाइप 5, 6, 7 में आपके स्टूल डायरिया की तरफ या फिर लूज स्टूल की तरफ जाने लगते हैं। लो फाइबर, इन्फ्लेमेशन या डायरिया इंडिकेट करते हैं। तो अगर आप इस स्टूल में से नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बावल हेल्थ एबनॉर्मल है। आपको इसके बारे में सोचना है, समझना है और इसे ठीक करना। चलिए अब हम 10 लाइफस्टाइल मेजर्स की बात करते हैं जिससे हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट में फाइबर का कंटेंट बढ़ाना। कौन सा फाइबर, कितना फाइबर? तो आपको कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर डेली खाना है। अब 25 से 30 ग्राम का क्या मतलब है? 25 से 30 ग्राम मतलब कि एक फ्रूट में, एक कटोरी सब्जी में, एक कटोरी दाल में या फिर 2 रोटी में आपको रफली 5 ग्राम फाइबर मिलता है। तो आपको 25 से 30 ग्राम फाइबर खाना है। मोस्टली हमारी इंडियन डाइट में हमें फाइबर की कमी नहीं होती है, लेकिन आपको सॉल्युबल फाइबर को खाने में ज्यादा ध्यान देना है। सॉल्युबल फाइबर मतलब वो फाइबर जो पानी में घुल जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप कोई भी चीज पानी में रखते हो और वो जेल जैसी बनती है, मतलब कि सॉल्युबल फाइबर है। या फिर ऐसे रफली समझेंगे तो सारे फ्रूट्स में मोस्टली सॉल्युबल फाइबर होता है।
रोटी में या वेजिटेबल्स में इनसॉल्युबल फाइबर होता है। तो आपको अपने खाने में सॉल्युबल फाइबर का कंटेंट बढ़ाना है, लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर आपको डेली खाना है। दूसरा मेजर है एडिक्वेट पानी पीना। अगर आप एडिक्वेट पानी नहीं पिएंगे तो आप कितना भी फाइबर खा लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा। तो आपको कितना पानी पीना है? कम से कम 2 लीटर डेली। हो सके तो गर्म पानी भी बीच बीच में पीते रहिए, क्योंकि गर्म पानी से हमारा बावल मोशन थोड़ा फास्ट होता है। तीसरा तरीका है डेली 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना। ये सिर्फ आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक करेगा, और भी बहुत सारी चीजें आपकी ठीक करेगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो जीआई सिस्टम है उसकी मोटिलिटी बढ़ती है, उसका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो कॉन्स्टिपेशन एक पूरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो आपको कई अलग अलग मेजर्स के थ्रू एक साथ करके उन सबको ठीक करना पड़ेगा। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपने टॉयलेट का पोस्चर ठीक करना है। तो जब भी आप टॉयलेट पे बैठते हैं, स्पेशली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आपको ऐसा पोस्चर रखना है कि जो आपके नी का लेवल है वो आपके हिप के लेवल के बराबर या ऊपर होना चाहिए। तो जैसे आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं और आपके थाइस और आपके टॉर्सो यानी बॉडी के बीच में अप्रोक्स 35 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इंडियन टॉयलेट यूज करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको नी की प्रॉब्लम है, आपके घर में नहीं है, तो आप वेस्टर्न टॉयलेट में एक फुट स्टूल का यूज करके अपने पैरों को उसके ऊपर रख के थोड़ा आगे की तरफ झुक सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल मेजर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेक्टम और एनल कैनल है उसके बीच में एक एंगल होता है, जिस एंगल की वजह से आपको मोशन पास करने में प्रॉब्लम होती है। अगर ये स्ट्रेटन हो जाता है तो मोशन पास करना ईजी होता है, और इसकी स्ट्रेटनिंग के लिए प्यूबोरेक्टाइलिस नाम की मसल को रिलैक्स करना जरूरी है, जो कि इसी पोस्चर में रिलैक्स होती है। पांचवा, अपने मोशन का शेड्यूल बनाना है। एक फिक्स टाइम में जब आपको मोशन आता है उसी टाइम में मोशन जाने की कोशिश करनी है। जब भी आपको अर्ज होती है कि आपको टॉयलेट पास करना है तो उसे कभी नहीं रोकना है, उस अर्ज की रिस्पेक्ट करनी है और आपको मोशन जाना है। क्योंकि अगर आप उसे रोकेंगे तो आपके कोलन में पड़ा पड़ा स्टूल और वाटर एब्जॉर्ब होने से और ड्राई होगा और आपका कॉन्स्टिपेशन वर्स होता जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में कॉफी, टी, कैफीन, गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। कैफीन और हॉट वाटर हमारी गैस्ट्रिक या फिर जीआई मोटिलिटी फास्ट करता है और आपको मोशन पास करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मेजर आप क्या कर सकते हैं, आप सिलियम हस्क का यूज कर सकते हैं, जिसे हम इसबगोल कहते हैं। इसबगोल एक बड़ी मैजिकल सी चीज है। ये सॉल्यूबल फाइबर है। जैसे आप इन्हें पानी में घोलते हैं, पीते हैं, तो ये एक जेल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो आपके स्टूल का बल्क भी बढ़ाता है और इसके अलावा उसको फास्ट नीचे पास कराता है। तो आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। ये बड़ा ही प्रूवन और साइंटिफिक मेथड है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, नेचुरल लग्जेटिव्स ले सकते हो, जैसे कि प्रून्स, कोई भी तरीके का फ्रूट या फिर फ्लैक्सीड। ये भी आपके मोशन का बल्क बनाते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीव करते हैं। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट जिसपे हम ध्यान नहीं देते वो है हमारे पेल्विक मसल्स को ट्रेन करना। आप अपनी पेल्विक मसल की स्ट्रेंथ के लिए पेल्विक मसल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज हम इसे कहते हैं। ये आपके सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में रिलीव नहीं करेगी, आपको और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे प्रोलैप्स हो जाना, हेमरॉइड्स हो जाना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाना, या फिर पोस्ट चाइल्ड बर्थ फीमेल में होने वाली प्रॉब्लम्स, इन सब में बहुत हेल्प करती है। पेल्विक मसल हमारी बॉडी की बाकी मसल की तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट मसल है जो कि आपके पूरे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम को सपोर्ट किए हुए है। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के रीजन से नहीं, और भी बहुत सारे रीजन से अपनी पेल्विक मसल को स्ट्रेंथन कीजिए, उसकी एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, आप कौन सी मेडिकेशन खाते हैं, आप कौन से सप्लीमेंट्स खाते हैं, उनको देखिए, उनके बारे में पढ़िए और जानिए कि कहीं आपके कॉन्स्टिपेशन का रीजन ये सारी दवाइयां या सप्लीमेंट्स तो नहीं। और क्या कर सकते हैं आप, अगर आप किसी बीमारी से सफर करें जैसे डायबिटिक में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, तो अपने आप ही उनकी आंतों में चीजें स्लो जाती हैं। हाइपोथायराइडिज्म, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, स्पाइनल डिसीजेस, इन सब में कॉन्स्टिपेशन होना एक नॉर्मल बात है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी है और आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए, उस बीमारी के बारे में बात कीजिए, और आप दवाएं भी ले सकते हैं। स्पेशली ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जो आपको ओवर द काउंटर मिलते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दवा यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आप कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी पेल्विक मसल वीकनेस, फिशर्स, हेमरॉइड्स जिसको हम पाइल्स कहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम कराता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप थका हुआ, टायर्ड भी फील करते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होती है, आपका समय खराब होता है। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण को समझिए और अपनी लाइफस्टाइल में जो जो चेंजेस आप कर सकते हैं वो सारे चेंज करने की कोशिश कीजिए। 20 मिनट ब्रिस्क वॉक जरूर करिए और स्वस्थ रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो सब्सक्राइबर्स, आप लोग कैसे हैं? होप आपने कॉन्स्टिपेशन का वीडियो देखा होगा। 2-4 चीजें मैं इसमें आप लोगों के लिए ऐड करना चाहती हूँ। नंबर 1 कि आपने इरिटेबल बावल सिंड्रोम के बारे में सुना होगा।